आपके ऊपर जादू हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं खुद तो कोई मौलाना नहीं हूँ, इस पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा फील्ड और है, लेकिन हम क्योंकि रिलेटिवली इस चीज़ पे साथ साथ करते हैं और बिलीव भी रखते हैं एज अ मुस्लिम, तो आई वॉज डिस्कसिंग दिस थिंग विद समबडी। उन्होंने अपना नाम तो कहने से मुझे मना किया है, लेकिन सिम्टम्स उन्होंने मुझे बता दिए जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर आपको इस किस्म के कोई सिम्टम्स आते हैं तो रेस्ट एश्योर्ड के आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो सिम्टम है वो ये है कि आपकी जिंदगी में ब्लॉकेजेस आती हैं बगैर वजह के। कोई काम करने लगेंगे वो नहीं होता, अच्छा खासा काम होता होता रुक जाएगा, आपके जो पैसे हैं वो बेवजह वेस्ट हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, बरकत जिसको हम कहते हैं पैसे में वो नहीं रहती, बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके बच्चा पैदा नहीं हो रहा, या बच्चे की तरफ से कोई ना कोई आपको आजमाइश आ गई। तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती है, ब्लॉकेजेस आते हैं, ये एक सिम्टम है कि किसी ने आपकी तरफ इवल नेगेटिव एनर्जीज भेजी हुई हैं। हम जाहिर है कि साइकोलॉजी में इस चीज को जादू को, ब्लैक मैजिक को ऑब्वियसली हम नहीं मानते, लेकिन एज अ मुस्लिम हम इस चीज को मानते हैं, जादू पर हक होता है। और इसका हल भी मैंने 2-3 वीडियोस में बहुत डिटेल से आपको बताया। रुकैया करना चाहिए इंसान को, मुआविदात पढ़नी चाहिए इंसान को, और वो रोज पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पढ़ ली और खत्म हो गया, रोज पढ़नी चाहिए आपको। दूसरा जो बहुत ज्यादा आपको है जिसकी वजह से आप फील कर सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ है, दैट इज कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी ऐसे होते हैं कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिस्म की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा, स्टमक अपसेट है, तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी बात, सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और आप डॉक्टर के जाते हैं और वो आपको कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है, यू हैव नो फिजिकल प्रॉब्लम्स बट यू हैव फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जीज भेजी हुई है। ये एनर्जीज होती हैं, ये सारा जो खेल है मैजिक का, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ गेम ऑफ एनर्जीज, और आप अपने आप को जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना ये एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी या कम करेंगी। और स्ट्रांग आपको रख सकते हैं कुरान से। अपना कुरान पढ़िए, और ये वजीफे वगैरह मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव नहीं करती, जो वही वजीफे हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। इसके अलावा कुरान पढ़िए और रुकैया कीजिए, और आखिरी जो सूरा है वो पढ़िए, क्योंकि वो हमारे रसूल ने कहा था कि वो इसी के लिए उतरी थी, जादू के लिए उतरी थी। और तीसरी बात जो है वो ये है कि आपकी मेंटल स्टेट, अनयूजुअल मेंटल स्टेट जो है आपकी, वो उससे होता है कि आप पे जिन का असर है या आप पे सहर किया गया है, आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, आप उदास जल्दी होते हैं, आपको नींद बहुत आती है, डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, फोबियाज होना शुरू हो जाते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आपको झांका पड़ता है कि कोई नजर आता है, या आपको आवाजें सुनाई देती हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड आप पागल नहीं हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। और ये होता है, ये रियलिटी है, जिन्स भी रियलिटी है, और अच्छे बुरे जिन्स भी रियलिटी हैं, और उनका इस्तेमाल भी रियलिटी है, ये सब रियलिटी है। जिंदगी में सब कुछ होता है, क्या नहीं होता। तो लेकिन स्ट्रांग रहिए, अपना दिमाग स्ट्रांग रखिए, इन चीजों से डरना नहीं है आपने। अगर आप डर जाएंगे तो ये आप पे ज्यादा असर करती हैं। अगर आप ब्लड देखते हैं तो ये तो 100% श्योर शॉर्ट साइन है कि आपके ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जीज भेजी हुई हैं। अक्सर ये जो पीरियड्स का ब्लड होता है, इसके ऊपर जादू करके किया जाता है, मियाँ बीवी की आपस में से नफरत डालने के लिए एक दूसरे को, कि मियाँ अपनी बीवी के पास आया और उसने कहा जी लेकिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ शौक से, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखते के साथ ही मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। बीवी का भी यही हाल होता है। तो ये इस किस्म की हरकत है, और ये गंद, क्योंकि काला जादू जो है वो है ही गंद, इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि करने वाला और करवाने वाला जो है दोनों दोस्त ही हैं, आप इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बदल काले जादू से मत कराइए, कुरान पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, 3 दिन रोज सूरह बकरा पढ़िए, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होता। ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, डरने की जरूरत नहीं है इनसे, इनका इलाज भी है। और आपको चौथा चीज जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज फेंकी गई हैं, वो ये है कि आपको ख्वाब आएंगे, आपको डरावने ख्वाब आएंगे। और जो भी आपके ऊपर, अक्सर अगर आप नेक हैं और आप पढ़ते हैं ज्यादा, तो अक्सर ऐसे होता है कि आपको ख्वाब में ही नजर आ जाता है कि आपके साथ क्या हुआ, या इशारा मिल जाता है कि आपके साथ ख्वाब में क्या हुआ है।
मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, जब मेरे चाहने वाले मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं तो मेरे प्लांट्स जल जाते हैं और मेरी ज्वेलरी टूट जाती है। तो मुझे समझ आ जाती है कि किसी जाति पे आप क्योंकि इतना पढ़ते हैं तो समझ भी आ जाती है, इशारा मिल जाता है कि किसने किया है। तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको इस्लाम का, दीन का की तरफ बुलाए, बजाय इसके कि वो अपना पैसा और एनर्जी इस किस्म की चीज़ों के ऊपर खर्च दें। तो बेहतर तो यही है कि आपको अगर पता चल भी जाता है या आपका कहीं अच्छा, एक बात मैं जरूर कहूँगी, अगर आपका शक है किसी पे तो उसका नाम मत लीजिए, क्योंकि किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करना बहुत बड़ा गुनाह है जब तक आपको 100% नहीं पता चल जाता कि किसी शख्स ने आपके ऊपर किया। और अगर पता चल भी जाता है तो उसके साथ जाके लड़ाई झगड़े करने से बेहतर है कि आप उसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इसको हक का रास्ता दिखा दे। तो जैसे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना पत्थर उनने डाले थे और कितना उनके ऊपर वो औरत जो फेंकती थी, उनके ऊपर कचरा जो फेंकती थी, तो ये सारे इंसिडेंट्स रसूल पाक चाहते तो उस वक्त वो दुआ कर देते उनके लिए, लेकिन उन्होंने दुआ उनके लिए बद्दुआ नहीं की और बल्कि उस औरत का तो उन्होंने जनाजा भी पढ़वाया था। तो खैर मांगे, खैर रखें, डरने की बात नहीं है। अगर आपको थकावट सारा वक्त रहती है जिस्म में और समझ नहीं आ रही क्यों, नींद आ जाती है, उदासी है, थकावट है, तो ये भी हो सकता है कि आप में आयरन की कमी हो। लाइक हम सबसे पहले फिजिकल वही देखें कि आयरन की कमी भी हो सकती है, तो वो डॉक्टर से चेक करा ले। बट इफ यू आर फिजिकली ओके तो हो सकता है कि आप पे नेगेटिव एनर्जीज के ये चारों पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। आपको ब्लड नजर आता है ख्वाब में, आपके जिंदगी में ब्लॉकेजेस आते हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स अननेचुरल होती हैं, आपके अननेचुरल जख्म पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी अननेचुरल मेंटल स्टेट, आपको ऐसे लगता है जैसे सर जो है वो बंध गया है। तो सर के बालों के ऊपर बहुत मैजिक होता है। कोशिश कीजिए अपने सर के बाल कभी यहाँ इधर उधर मत फेंके। इसीलिए हमें इस्लाम में बहुत है कि कंघी करके बाल अपने जो है वो जमीन में दबा दें। चलिए अब हम जिस मॉडर्न जमाने में रहते हैं हम जमीन में तो नहीं दबा सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज रख लीजिए जिसमें बाल अपने डालते जाएं और फिर वो लिफाफा जो है वो उठा के किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहां पे किसी का हाथ में ना लगे आपके बाल। तो कोशिश कीजिए, थोड़ी सी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो कोशिश कीजिए कि अपना प्रिकॉशन भी कीजिए। रोज रात को अपनी मोविदात पढ़ के सोइए, तीनों कुल पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के, कुरान सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के, और अल्लाह से दुआ मांग के कि अल्लाह मुझे और मेरे चाहने वालों को अपनी हिफाजत में रख, और वो जो खास चाहने वाले हैं जो मेरे पे नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं उनकी भी खैर कर, ताकि वो इन हालात से बाज आ जाए। आई होप दिस इज हेल्प समबडी। टिल देन, जम परदेसी मेडिटेशन।